स्वागत है आप सबों को इस वीडियो पे। आपने स्टॉक मार्केट पे कभी ना कभी अचानक से शेयर की प्राइस ऊपर जाते हुए और अचानक से शेयर की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरते हुए तो जरूर देखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अचानक से वोलेटिलिटी आ जाती है मार्केट पे? सो ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? सो इसका रीजन है मेनली तीन जो कि लोग हैं, इन लोगों की वजह से ही स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। जो कि पहला नंबर पे आते हैं FIIs, दूसरा है DIIs और तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि ये जो तीन लोग हैं जिसके चलते स्टॉक मार्केट में इतने बड़े बड़े हमें वोलेटिलिटी, इतने बड़े बड़े हमें एक बाउंस देखने को मिलता है। सो इसको हम लोग आज के इस वीडियो पे समझेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट पे अगर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड ऑफ द वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी लगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो सवाल उठता है कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स होते कौन है? तो पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स। सो रिटेल इन्वेस्टर्स को हम उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन होते हैं और नॉर्मल पर्सन होने के बाद वो शेयर की प्राइस में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कि हम और आप जैसे आम आदमी होते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया जाए आप कोई भी ब्रोकर के थ्रू जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक और साथ ही साथ ज़ेरोधा ब्रोकर पे अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा और आप कोई भी शेयर को, रिलायंस की शेयर को अगर आप यहाँ पर खरीद देते हो और आप उस पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आप हो जाते हो एक रिटेल इन्वेस्टर। सो इसे हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरा हम लोग समझेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का खासियत क्या है। रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट होता है वो काफी छोटा होता है, जो कि 1000 रुपये से लेकर के लाख रुपये तक हो सकती है। सो ये है पहला खासियत। और दूसरा है जो रिटेल इन्वेस्टर डिसीजन यूज करते हैं मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो है न्यूज के बेस पे। दूसरा है कोई भी टिप्स किसी अदर पर्सन से सुन करके, या फिर उनका एक छोटा सा ही विजन होता है कि शॉर्ट टर्म तक के लिए वो विजन देखता है प्रॉफिटेबिलिटी लाने का स्टॉक मार्केट से। और तीसरा खासियत है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के ही नंबर सबसे ज्यादा पाई जाती है। सो ये होती है रिटेलर्स की खासियत। अब मैं आपको इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लिया जाए एक ग्राउंड में क्रिकेट का मैच चल रहा है और उस क्रिकेट के मैच पे काफी सारे ऑडियंस एक जगह जमा होके बैठे हैं और वे सारे ऑडियंस लोगों को, प्लेयर्स को चीयर्स कर रहे हैं। और जो उनका जो मेन जॉब होता है ऑडियंस का, वो चीयर्स करना होता है, आवाज निकालना होता है ग्राउंड पे। लेकिन उस ग्राउंड में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं और खेलने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स ही निकाल सकते हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को दे करके। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें समझाया। पहला होता है एक चीयर्स करने के लिए ऑडियंस, तो ऑडियंस को हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। और जो उस ग्राउंड में जो खेल हो रही है, खेल होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को देख करके लिया जाता है। अगर जो ऑपोजिशन प्लेयर्स ज्यादा परफॉर्म करता है, अगर वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो वो जीत जाता है, उनके फेवर में विनिंग प्रोबेबिलिटी चली जाती है। तो दोनों की वजह से ही मैच का फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सो यहाँ पर जो FIIs और DIIs होते हैं, सो दोनों का इसी तरह से ही एक दूसरे का आपस में मैच होता है स्टॉक मार्केट पे भी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको काफी क्लियरली समझ में आया होगा। तो इससे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पर जो भूमिका होती है वो भूमिका लोगों को चीयर्स करने के लिए, और तभी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर एक मैच हो रहा हो। आई होप आपको पहला नंबर क्लियर हो गया होगा एक रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब दूसरी हम लोग FIIs की बात करते हैं। सो FIIs का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
इसका मतलब होता है कि बड़े इंटरनेशनल कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट पे आकर के कोई इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर बेट लगाती है, पैसा यहाँ पर डालती है। एग्जाम्पल के लिए उन सारे स्टॉक्स का अगर नाम लूं तो पहला आता है ब्लैक रॉक, दूसरा है मॉर्गन स्टैनली। इन जैसे कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट पे यहाँ पर फंड डालती है और फंड डालने के बाद यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग करते हैं। अब दूसरा सवाल आपके अंदर ये उठ रहा होगा कि आखिर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कंपनियां क्यों इंडियन मार्केट पे ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है? तो इसका रीजन है क्योंकि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। दूसरा रीजन है यहाँ पर इंडिया में कंपनीज के ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके चलते फॉरेन कंट्रियां इंडियन स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करती है। और अब इसके इम्पैक्ट को जानते हैं तीसरा नंबर पे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जब इंडिया के स्टॉक मार्केट पे एंटर करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट है पहला, यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कंपनियां हजारों करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करती है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ये लोग जब बाय करते हैं किसी भी स्टॉक में तो यहाँ पर हमें अचानक से तेजी हमें दिखाई देती है और स्टॉक का प्राइस अचानक से बूम हो जाता है। दूसरा है जब FIIs उन सारे शेयर्स को बेच देते हैं तो हमें अचानक से स्टॉक मार्केट पे गिरावट हमें नजर आती है। सो इन सारे FIIs की वजह से ही स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस अचानक से नीचे गिरने लगता है। अक्सर आप भी न्यूज में जरूर सुनते होंगे कि FIIs ने 2000 करोड़ रुपए का आज नेट बाइंग करी है। इससे हमें ये पता लगने लगता है कि एक FIIs का इंडियन मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा बिलीव है और वे स्ट्रॉन्ग बिलीव करने की वजह से वे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को लगाते हैं। अब इसका कुछ रिलेटेबल एग्जांपल को देखते हैं। मान लिया जाए आपके इलाके में एक फेयर है और उस मेले में काफी लोग जमा हुए हैं। सो यहाँ पर उस मेले पे एक FIIs और DIIs को इनवाइट किया गया है। सो जिसके वजह से FIIs और DIIs उस मेले पे आ जाते हैं और क्राउड अचानक से भर जाता है उस मेले पे, क्योंकि लोग इन सारे FIIs और DIIs को देखने के लिए इकट्ठा होंगे। सो जैसे ही गेस्ट एंटर करेंगे मेले पे तो क्राउड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही DIIs उस ग्राउंड से निकल जाते हैं फेयर से तो वहां पर अचानक से डल हमें नजर आता है, अचानक से क्राउड यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसका क्या रीजन है? इसका सिंपल सा रीजन है, यानी कि जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे FIIs एंटर करते हैं तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है इनकी संख्या बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट पे जितने लोग हैं वे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं FIIs। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा अबाउट FIIs। अब चलिए हम लोग तीसरी सवाल पे चलते हैं, आखिर ये DIIs होते कौन है? सो DIIs का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड और बैंक और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनियां जो कि यहाँ पर इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करती है। और इनका जो रोल होता है इंडियन मार्केट पे कि यहाँ पर DIIs लॉन्ग टर्म के लिए विजन देखती है प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरा है कि इंडियन मार्केट को स्टेबल रखने का काम करती है, और तीसरा जब FIIs सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इंडियन मार्केट पे बाय करने लगते हैं और स्टॉक मार्केट को स्टेबल रखते हैं ताकि यहाँ पर ज्यादातर वॉलेटिलिटी ना आए और जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स की भारी नुकसान ना हो, जिसके वजह से यहाँ पर DIIs एक तरफ से बाइंग करते हैं और FIIs जब बाइंग करती है तो DIIs यहाँ पर सेलिंग करते हैं, जिसके चलते डिमांड एंड सप्लाई में एक स्टेबिलिटी आए। सो इसे ही एक FIIs और DIIs के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको FIIs और DIIs के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ये जो FIIs और DIIs होते हैं वे आपस में कंपटीशन करते हैं कि यहाँ पर DIIs का एक ही काम होता है कि यहाँ पर मार्केट को स्टेबल रखना, और FIIs का काम होता है शॉर्ट टर्म विजन देख करके वे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, आप प्रॉफिट लेके निकाल के चले जाते हैं। अब चलिए हम लोग आखिरी कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन है रिटेल इन्वेस्टर्स। सो रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे एज ए रिटेलर की तरह बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब दूसरी FIIs
FIIs बाहर के बड़े प्लेयर होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म विजन देख करके यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेके निकाल के चले जाते हैं। और तीसरा है DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि ये इंडियन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। इनका काम होता है लॉन्ग टर्म तक मार्केट को स्टेबल रखना, यहाँ पर स्टॉक मार्केट को हानि ना पहुंचने देना। सो ये सारे कंक्लूजन है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का। अब स्टॉक मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरा है, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करके रख देते हैं, मैं आपको कुछ स्टॉक का नाम भी रिकमेंड करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट पे पूछते हो कि कोई रिकमेंडेड स्टॉक्स का नाम सजेस्ट करूं, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊंगा। सेपरेट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा खासा 40 to 50% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन एन ईयरली बेसिस। आई होप आज के वीडियो में आपको सारा इंफॉर्मेशन अबाउट FIIs, DIIs एंड रिटेलर्स के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, जिसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो पे उसका क्वेरी का आंसर दूंगा। सो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरे ओर से धन्यवाद। जय हिंद।